बाईस पॉइंट भैया, लीजिए आपकी बारी, लीजिए। ये क्या यार, हम लोग पिछले 40 मिनट से यहाँ माचिस पकड़ खेल रहे हैं। ये मिसेस देसाई हमें यहाँ छोड़कर गई हैं, अंदर किचन में अकेली हैं। जरा जाके देख तो क्या कर रही हैं वो। हम नहीं जा सकते भैया। क्यों नहीं जा सकते? अव्वल तो ये कि आंटी जी ने मना किया, दूसरी बात ये है अंदर कपड़े बदल रही होंगी तो। ये तो क्या बकवास कर रहा है यार, कोई किचन में कपड़े बदलता है क्या? बदलता तो नहीं है पर बदल तो सकता है ना। क्या पागल हो गया? तू कभी बाथरूम में जाके खाना पकाता है क्या? कभी नहीं पकाते भैया, कभी नहीं पकाते, लेकिन पका तो सकते हैं। कि बालू, मैं तेरा गला दबा दूं तो कैसा रहेगा? क्या बात कर रहे हैं भैया, कभी एक भाई दूसरे भाई का गला दबाता है? भी नहीं दबाता है, लेकिन दबा तो सकता है। ये बात भी सही है। अब इस स्थिति में तो हमें चुप रहना चाहिए ना। अबे तेरे जैसा आदमी कभी चुप रह सकता है? नहीं, रहता तो नहीं है पर रह तो सकता है। ये देखो मेरे मटर के छिलकों, मैं तुम लोग के लिए क्या लाई हूँ। ये क्या लाई है मिसेस देसाई? ये देख, यहाँ पे सब पढ़ दूर से। स्पैगेटी उंधिया, ये इंसलाटा दला थेपला उसमें? हाँ। मैकरोनी, बगाना, कावड़ा, खमण, पास्ता। पास्ता। मिसेस देसाई, ये सब गुजराती इटालियन कॉन्टिनेंटल डिश है जो मैंने 3 महीने के रिसर्च के बाद बनाया है। मर गए क्या बता? कुछ नहीं मिसेस देसाई, मैं कह रहा था ये सब आप हमारे लिए खाने के लिए बना के लाई हैं? नहीं, सिर्फ चखाने के लिए। ये मेरा प्री लॉन्चिंग सर्वे टेस्ट है। मैं अपना एक्सचेंज हाउस बेचकर फास्ट फूड जॉइंट खोलने वाली हूँ। फास्ट फूड जॉइंट, वेरी गुड आइडिया मिसेस देसाई। ये फास्ट फूड जॉइंट क्या होता है? तुझे इतना भी नहीं मालूम? सड़े कांधे। मिसेस देसाई डांटिए मत, वो बच्चा है, जौनपुर से आया हुआ है, उसे फास्ट फूड जॉइंट क्या पता। मैं समझाता हूँ। देख बालू, ये मुंबई है मेरी जान, यहाँ लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है और जितना वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है। इतनी सी बात बताने में कितना वक्त निकाल दिया। अब वक्त के बारे में बताने के लिए वक्त तो लगेगा ही ना मिसेस देसाई। देख बालू, फास्ट फूड जॉइंट एक ऐसी जगह है जो लोगों के वक्त की कदर करना जानती है। यहाँ पे खाना पकता भी फास्ट है और सर्व भी फास्ट होता है। या अरे तो ऐसी जगह तो जौनपुर पे कदम कदम पे है भैया। आंटी जी, हमारे यहाँ पे एक शादीलाल हलवाई एक बारी में 40 समोसे तल देता है। उसका बेटा और महान एक बारी में 8-8 प्लेटों में सर्व कर डालता है। बालू, यहाँ पे सर्विस और भी फास्ट होती है। आदमी आता, अपना ऑर्डर देता है, अपना पार्सल उठाता है, पैसे रखता है और चला जाता है। आंटी जी, जौनपुर में इससे फास्ट है। वहां पे तो आदमी आता है, सामान उठाता है, हाथ हिलाता, चल देता है। बालू, और समझाओ इसको, और समझाओ। क्या हुआ भैया? बालू, बस तू ये समझ ले कि मिसेस देसाई शादीलाल हलवाई जैसी एक होटल खोल रही हैं। अरे कमाल है, कमाल है, ये तो बहुत ही महान काम है भैया। भैया शास्त्रों में लिखा है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। मैं समझ गया बालू। बात समझने की नहीं भैया, भोजन का जिंदगी में बहुत महत्व है। जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने द्वारिका गए तो उनको खिलाने के लिए अपने साथ चावल लेकर गए। इट्स ओके बालू, इट्स ओके की बात नहीं है भैया। भैया जब भगवान राम को वनवास के दौरान भूख लगी, आंटी जी, सबरी जी ने अपने जूठे भेड़ खिलाया भगवान जी को। इट्स ऑल राइट बालू। इट्स ऑल राइट की बात नहीं है भैया। भूख इंसान को इंसान नहीं रहने देती। भूखा आदमी जो है उसको चांद भी रोटी जैसा नजर आता है। भूखे पेट कभी भजन होता है ना? भूख की बस चुप बालू, अब एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। और मैं जानता हूं कि भाई भाई का गला दबाता नहीं है, लेकिन दबा तो सकता है। हाँ तो मिसेस देसाई, हम आपके हलवाई की दुकान फास्ट फूड जॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। अभी बात नहीं करने का है आमचूर, अभी सीधा धंधा करने का है। सोचना यह है कि ऐसा क्या करें जिससे अपना धंधा चमक जाए। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए मिसेस देसाई। होटलरी बिजनेस में प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमें लुक पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वो माइंड ब्लोइंग बिकता है। भैया 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं है, लुक वुक से कुछ नहीं होता। आंटी जी, खाना अच्छा होना चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख, वरना तेरे दांत है ना अभी -4 कर दूंगा मैं, समझा ना? मिसेस देसाई, अब एक काम करिए, आप ऐसे 3-4 ना ब्लैंक चेक काट दीजिए और मुझे दे दीजिए, क्या है ना, सजावट के लिए। शाना है ये। अगर ये लेके पैसा भाग गया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ ढूंढूंगी इसको? मिसेस देसाई, मेरे जैसा इज्जतदार आदमी ऐसा बेईमान काम करेगा? करेगा तो नहीं,
पर कर तो सकता है। हम आपको कहे थे हम आपको कि खाने का धंधा खाने से चलता है, दिखाने से नहीं चलता है। आप नहीं माने, कर दिया ये फालतू का पैसा, इतना सारा खर्च। अब बताइए क्या हुआ उससे, क्या हुआ? ये सारी की सारी टेबलें जो है विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी हैं। अरे मिसेस देसाई, इस इडियट की बातों पर विश्वास मत करना मिसेस देसाई, ध्यान ही मत देना, मुझ पर भरोसा करना। क्या है ना, गोदरेज, बिरला, टाटा, अंबानी, अरे यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस हाउसेस को भी उसी दौर से गुजरना पड़ा जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। बोलिए। ए सूखे गन्ने, तू मुझे अभी बिजनेस की थियरी मत समझा। मैंने 35,000 रुपए तेरे कहने पर पोस्टर और बैनर लगाया अक्खी मुंबई में। हाँ, मुझे बिजनेस चाहिए, बिजनेस। मुझे कस्टमर चाहिए, कस्टमर। रोम एक दिन में नहीं बना था मिसेस देसाई। मैं यहाँ पे रोम बनाने को नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे पैसा बनाने को बैठी हूँ, पैसा। मुझे कस्टमर चाहिए, कस्टमर। क्या चाहिए आपको? कस्टमर। कस्टमर, उसका भी आएगा नंबर। कब आएगा? एक्सक्यूज मी, देखो आ गया, देखो आ गया। अभी ना हैरी के मार्केटिंग स्किल देखना खाली आप। वेलकम टू मिसेस डीज फास्ट फूड सेंटर। हम ही हिंदुस्तानी फास्ट फूड के पायनियर्स हैं। गोवा में 60 साल पहले हमारी ही कंपनी ने पहला फास्ट फूड जॉइंट खोला था। कहिए क्या लेंगे यार? यूरिनल। क्या? मेरे को यूरिनल जाने का है। अभी तो 6 महीने पहले इधर ही यूरिनल था। लगता है बिल्डर ने यूरिनल तुड़वाकर ये जगह आपको दे दी है। किधर है? क्या? तुम्हारी दुकान का यूरिनल। आपको जाना है? बहुत तेजी है आपको? तो तेजी से ही घूमो, तेजी से ही बाहर निकल जाइए। भाग 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 भाग, इडियट आदमी था। भैया एक बात कहें आपको? हाँ, अभी तू भी बोल दे भाई, बोल। कर ही लेने देते उसको, शायद खुश होकर कुछ खा भी लेता। तू चुप बैठे क्या? सॉस डालू तेरे सर पे मैं अभी। मिसेस देसाई, हम आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए आया और फिर हम सोचा कि ओपनिंग का खुशी के अंदर एक डिश कॉम्प्लीमेंट्री खाऊंगा। मेला लगा नहीं कि जेब कतरे पहले ही आ गए। क्या बोलिए आप? कुछ नहीं, वो कह रही है बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मिसेस देसाई, हम लोग जानबूझकर लंच के बाद आए। हमने सोचा लंच टाइम में पूरा रेस्टोरेंट भरा होगा, हमारे आने से बिजनेस डिस्टर्ब होगा। बाय द वे मिसेस देसाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? लगता है खूब नोट गिन रही है। बताइए ना मिसेस देसाई, कैसा चल रहा है आपका नया बिजनेस? अरे आप लोग कहाँ चलो में नमक छिड़क रहे हैं? देख नहीं रहे पूरे रेस्टोरेंट में पाँव रखने की जगह नहीं है? कुछ कस्टमर लोग कम आया नहीं? कम? अरे कोई एक आदमी तो नजर आए जिसको मैं कस्टमर बोलूं। कहाँ है कस्टमर? एक भी आदमी नहीं है। मिसेस देसाई, मैं कह रहा हूं ना, कस्टमर आएंगे। आएंगे, कब आएंगे? एक्सक्यूज मी, मिसेस देसाई, हमारी किस्मत का सूरज जाग उठा। अब देखो हैरी के मार्केटिंग स्किल। रहने दे तू। बालू जाके देख, जरा खातरी कर, कस्टमर है, 1 नंबर करने को आया है। जा रहे। एक्सक्यूज मी, देखिए भाई साहब, इससे पहले आप कुछ कहें, आपको हम बता दें कि ये रेस्टोरेंट है, मूतने की जगह नहीं है। क्या? कम सुनते हैं का? पेशाब घर नहीं है, रेस्टोरेंट है। इस तरह से आप कस्टमर से डील करते हैं? ये है तुम्हारे मैनर्स। नाउ दिस इज टू मच। आई विल सी टू इट कि हमारे मार्केट से एक कस्टमर ऐसी बदतमीज और घटिया रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। आई विल सी टू इट। आई विल सी टू इट। सीधी बात किए थे हम, नाराज हो गया। ये पेशाब घर का क्या चक्कर है जी? अभी बोलने को कुछ नहीं है मेरे पास, मैं फंस गई हूँ। एक तो वो जुआरी देसाई से शादी करके फंसी और अब इस हैरी हरामखोर पे भरोसा करके फंसी। मिसेस देसाई,
मेरे नाम की रसीद मत फाड़ना, गलती आपकी है। सुसु घर की जगह में रेस्टोरेंट बना दिया। उड़ी बाबा उड़ी दादा, इधर में जो भी आता है वो अपना छोटा उंगली खोरा करके ऐसा खोरा हो जाता है। अरे मिसेस देसाई, तो रेस्टोरेंट बंद करके पेमेंट वाला यूरिनल बना दीजिए ना, कहीं ना कहीं से तो इनकम आ जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया। एक बार का 1 रुपया वही तो और इस नया बिजनेस का इनॉग्रेशन के लिए हम रेडी है। ये मिसेस देसाई, हमारी तरफ से 8 आना हम आपको बाद में देगा। क्या बोलती है मिसेस देसाई? कर ले बोली बट्टा। बालू बालू चुप कर, तेरा गला दबा दूंगी नहीं तो। क्यों रे बासी रसगुल्ले, हाँ? ठोकर पे खाना चाहिए और सुसु करने के लिए पेमेंट करने को तैयार है। हम तो मुंह बंद कर बालू, शटर डाउन कर, रेस्टोरेंट बंद कर। आंटी जी, तो फिर स्पेगेटी उंदी और सिजलर ढोकले का क्या होगा? फकीरों में बांट दो और जो बच जाए इन भिखारियों को खिला देना। ये दुकान मुझे खाली करनी है और बालू चाबी मेरे घर पे लाके देना। हैरी भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना, इसकी भरपाई तुम करोगे। इस महीने से तुम्हारा भाड़ा डबल, समझा? अरे भैया, अब क्या करें? पहले इन लोगों को खाना खिला। What do you mean, इन लोगों को खाना खिलाओ? हम क्या रास्ते के भिखारी हैं जो बचा बुचा खाएंगे? कम से कम इस जगह तो नहीं खाएंगे। अगर हमें पहले पता होता कि ये रेस्टोरेंट किस उपजाऊ जमीन पर बना है तो हम यहाँ हरगिज़ नहीं आते। हमको भी अगर मालूम होता कि इधर पेशाब करता तो हम इधर खाने के लिए नहीं आता, हम भी कोड़ने के लिए आता। अरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मिसेस देसाई ने कहा था कि दुकान खाली करके आना, अब किसको खिलाएंगे खाना? एक्सक्यूज मी जी कहिए। जी, यहाँ पर वो यूरिनल। हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, अर्जेंसी है बहुत। प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब? इसको भी चार्ज देना पड़ता है? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं यार, प्लीज भाई साहब, इनकार मत कीजिए। बेचारी ये रेस्टोरेंट सुबह से एक अदद खाने वाले का इंतजार कर रही है और इस खाने को खाने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा खाना नहीं है, ये मिसेस देसाई का गुजराती इटालियन कॉन्टिनेंटल फूड है। पहले खाना खाने का हाँ, फिर करने का हाँ। अरे बालू, खाना लाना। अरे आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। नहीं, बात आपको हमारी सुननी पड़ेगी, चुपचाप बैठो। अरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए कि टाइम तो हमारे पास भी नहीं है ना फालतू की बातें करने का। जल्दी से खाइए। अरे हाथ जोड़ो यार। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, लाजवाब भाई, वेरी टेस्टी। ये किसने बनाया भाई? अरे भैया, और कुछ है तो ले आओ जल्दी से। और कुछ काचू जी? और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? है क्या? और कुछ? भाई वाह, भाई वाह। अबे नामाकूल, तू मुझे यही बात किसी और तरीके से नहीं कह सकता है। चलिए दूसरी तरह से कह देते हैं। कहा भैया, आप भी मालिक का जूता खाए कुत्ते की तरह बिल्कुल दुम दबाकर पड़े। अबे बालू, तो मेरी किस्मत के बर्तन में लगा वो जंग है जिसे खुरचो तो उंगली कटती है और ना खुरचो तो खाना खराब होता है बे। अबे ना तो मैं ठंडा ठूस पड़ाऊं और ना ही दुम दबाए पड़ाऊं। इस वक्त मैं सोच रहा हूं। आप आधी रात को क्या सोच रहे हैं भैया? अबे यार, ये मुंबई है बालू मेरी जान, यहाँ मुझ जैसे क्रिएटिव लोगों के दिमाग में विचार सिर्फ आधी रात को ही आते हैं। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि मिसेस देसाई की पेनल्टी को हम कैसे भर पाएंगे रे। अरे अंधेरे में हाथ पांव चला के कुछ फायदा नहीं होगा भैया, सुबह का इंतजार कीजिए। देखिए, हर नई सुबह का सूरज कुछ नई खबर लेकर आता है। अब हो सकता है कल का सूरज हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ जाए। हैं? बालू, मखना दला परोठा नहीं बनाया? भैया, इस महीने से डबल किराया देना है। कल से मक्खन नहीं होगा, परसों से केले। याद दिलाता है। टाइम क्या हुआ
जगत बाबू टाइम क्या हुआ है? কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে। ये कोई टाइम है होरी होरी चिल्लाने का? देखते पाচ্ছি ना रे। अरे होरी तुम भी अखबार पढ़ेगा आज का तो तुम भी चिल्लाने लगेगा। क्या है? अरे तुमको मालूम? अरे कल हम सब मिलके जिसको जबरदस्ती मिसेस देसाई का खाना खिलाया था मालूम कौन है वो? कौन है? अरे मुंबई का सबसे बड़ा फूड क्रिटिक है। क्या क्रिटिक है? फूड फूड खाना अरे वो अखबार के अंदर खाने पीने का जगह के बारे में आर्टिकल लिखता है। तो क्या ये देखो ना, ये देखो उसने मिसेस देसाई का रेस्टोरेंट के बारे में क्या तारीफ लिखा है रे। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है जगत बाबू। भैया हेडिंग तो देखो क्या लिखी है, यूरिनल ढूंढने निकला था जन्नत मिल गई रे। अब तो मिसेस देसाई का रेस्टोरेंट एकदम सुपर हिट हो जाएगा। हैरी, अरे मेरे पनीर के टुकड़ों, तुम लोग यहाँ बैठे हो? पता है पुलिस स्टेशन से फोन आया था, अपने रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमरों की भीड़ लग गई है। चलो 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 आपका आपका क्या मिसेस देसाई अब भी लेंगी डबल किराया? अरे नहीं हैरी, अब तो मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगी। देखा मिसेस देसाई एक दिन में कैसे रंग बदल गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये रंग तुम लोग की वजह से नहीं बदला है, ये तो उस आदमी ने आर्टिकल लिखा है ना, उसकी वजह से ये रंग बदला है। एक्सक्यूज मी। रस्तोगी साहब आप? अरे रस्तोगी नहीं, राधे श्याम शर्मा, राधे श्याम शर्मा। एक ही बात है, एक ही बात है। ये कौन है? लिखो तो। अच्छा अच्छा, कौन है ये? ये वही है जिन्होंने कि कल खाना खाकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दरअसल कल इन लोगों ने है ना मुझे जबरदस्ती खाना खिला दिया, और खाना इतना लजीज था, इतना अच्छा था कि कल ही रात को मैंने आर्टिकल लिखा और छपवा दिया। लेकिन खाना खाने में, आर्टिकल लिखने में और छपवाने में मैं वो काम करना तो भूल ही गया जिसके लिए मैं आया था। तो सोचा लगे तो आज ही कर लेता हूँ। कर डालो। कौन सा काम? एक्चुअली ना यूरिनल जाना है मुझे, यूरिनल। बताइए ना कहाँ है, बताइए ना।